कौन से सोने और चांदी की आपने परत चढ़ा दी इस बिल्डिंग पर, जो कि 10 लाख रुपए में इसका पेंट हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सा पेंट था। शायद शाहरुख खान की कंपनी का पेंट ना रहा हो, परंतु हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड, बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस। जो कि पूर्व में झंडी चौड़ में एक विवादित मुद्दा भी बन गया था। वो जगह है भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हम तो आपके विधायक निधि का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए और बचा के जाएंगे, ताकि आप अपनी विधायक निधि का कहीं और पर सदुपयोग कर सकें उसका। ये बड़े बड़े नेताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, मंत्री संतरियों के लिए 1-8 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं रखती है। इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। वो तो ऐसे ही हवा में भी पेट्रोल डीजल में उड़ जाते हैं कभी कभार। साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। उत्तराखंड की हसीन वादियों में और हरी भरी वादियों में बसा हुआ एक कोटद्वार शहर, और कोटद्वार शहर में यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल की चर्चाएं चल रही हैं, वो चल रही हैं सेंटर स्कूल खुलने की। और यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय खुला है, वो खुला है किशनपुरी क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 1254 सेंटर स्कूल संचालित हो रहे हैं, और 1254 में से एक भी सेंटर स्कूल ऐसा नहीं है जो कि इंटर तक ना हो। कोटद्वार को ये सौगात मिली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कोटद्वार वासियों को। परंतु कोटद्वार को ये जो आधी अधूरी सौगात मिली हुई है, वो किस तर्ज पर लोगों के मन में संशय स्कूलें हैं। जैसे कि क्षेत्र में एक यूनिकस एकेडमी है, बलूनी पब्लिक स्कूल है, डैफोडिल्स स्कूल है, और भी अन्य जैसे कॉन्वेंट है, गुरु राम राय है, डीएवी स्कूल है। बहुत सी स्कूलें यहाँ संचालित होती थी अभी तक। केंद्रीय विद्यालय आने से अब उन पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कुछ वहाँ फर्क पड़ने वाला है उन पर? चलिए वो तो छोड़िए, वो अन्य विषय है। केंद्रीय विद्यालय है जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो राज्य सरकार का एक मेमोरेंडम जारी हुआ है, उस पर साफ साफ अंकित है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन करना ही एडमिशन के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब ये है उसका कि आप भले आवेदन यहाँ कर दें, परंतु आप ये मत समझिएगा कि आपका एडमिशन, आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है या हो जाएगा। उसके लिए भी और अन्य प्रक्रियाएं होंगी, जो कि केवीएस संगठन जो है उनका वो विचार विमर्श करेगा, उसके बाद जाकर कोई जानकारी मिल पाएगी। पर एक सोचनीय विषय और एक गंभीर विषय कि ये जो स्कूल मिला है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ये एक आधा केंद्रीय विद्यालय मिला है कोटद्वार को। तो जो आधा केंद्रीय विद्यालय मिला है कोटद्वार को, कितना विकास हो पाएगा कोटद्वार में, यहाँ अभिभावकों के बच्चों का, और कितने बच्चे यहाँ से निकल पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्रीय विद्यालय में कौन अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली होती है वो अति उत्तम प्रकार की होती है। बहुत से एजुकेटेड, बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं जो कि एजुकेशन वगैरह देते हैं बच्चों को। तो यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो अन्य क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करते हैं और कार्य करते हैं और नौकरियां प्राप्त करते हैं। चलिए देखेंगे आगे कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार कक्षाएं बढ़ती हैं और कितनी कक्षाओं तक ये जगह, ये जमीन इंटर कॉलेज कनव घाटी को पूर्व में दान में दी गई थी। तो किस प्रकार यहाँ पर केवी के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए इस जगह का अधिग्रहण कर दिया गया? क्या राज्य सरकार के पास इस पूरे कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई जमीन या ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर कि ये सेंटर स्कूल को खोल सके, केंद्रीय विद्यालय को स्थापित कर सकते? केंद्रीय विद्यालय के लिए अन्यत्र बहुत सारी जगह है, परंतु नहीं। यही क्यों? अब इसके विषय में हम इतना ज्यादा तो नहीं जानते, परंतु सवाल हमारे जरूर रहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से और राज्य सरकार से भी कि क्यों एक जहां पर एक मौजूदा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर ही क्यों अधिग्रहित की गई है सेंटर स्कूल के लिए जगह? चूंकि आप ये भी कह रहे हैं कि अभी कक्षा 1 से 5 तक ऑपरेट की जाएगी और 1 से 5 के बाद हर साल एक कक्षा बढ़ाई जाएगी, तो जब ये इंटर तक पहुंचेगी तो क्या इसके लिए, जब इंटर तक पहुंचेगी तो छात्र छात्राएं जो स्टूडेंट होंगे उनकी तादाद भी बढ़ेगी, तो उनकी तादाद बढ़ेगी तो उनके लिए स्पेस भी चाहिए होगा, जगह भी चाहिए होगी, ग्राउंड भी चाहिए होगा, सुविधाओं के लिए एक वो जगह चाहिए होगी। तो फिर कैसे करेंगे फिर ऑपरेट? क्या आपने पहले ये नहीं सोचा? परंतु अब आते हैं इस बोर्ड पर। आप ये बोर्ड यहाँ देख रहे होंगे, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण, जो हमारी मौजूदा विधायक हैं कोटद्वार की।
कार्य का नाम है अटल उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कनवघाटी में स्थित 4 कक्षों का सुदृढ़ीकरण एवं रंग रोगन का कार्य। और जो इसकी स्वीकृत लागत है वो लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं उसमें कि 10 लाख रुपए। अब 4 कमरों में जो रंग रोगन का कार्य हुआ है वो 10 लाख में हुआ है। ऐसा कौन सा सोने का पेंट कर दिया था इसमें जो कि इसकी लागत 10 लाख रुपए तक पहुंच गई? ऐसी कौन सी सोने और चांदी की आपने परत चढ़ा दी इस बिल्डिंग पर जो कि 10 लाख रुपए में इसका पेंट हुआ है? मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सा पेंट था। शायद शाहरुख खान की कंपनी का पेंट ना रहा हो, परंतु हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस। पर ये कौन सा पेंट था? ऐसे कौन से सोने और चांदी की परत चढ़ी हुई थी इस पेंट में जो कि 10 लाख रुपए 4 कमरों पर बजट आ गया इसका? कमेंट के माध्यम से मुझे राय जरूर दीजिएगा। और इसकी मैं तुलना करना चाहूंगा एक जगह के बारे में जो कि पूर्व में झंडी चौड़ में एक विवादित मुद्दा भी बन गया था। वो जगह है भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, BGU, जिसको आप BGU के नाम से जानते हैं। उस समय तो इतना हाहाकार मच गया था कि जनता के अंदर इतना रूमर फैल गया था, दिमागों में इतने लोगों के मनोभाव में ऐसा सवाल कौंधने लगे थे कि क्या ये मस्जिद का निर्माण हो रहा है झंडी चौड़ में। उस झंडी चौड़ की उस बिल्डिंग का जो आज की डेट में भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, अब अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, उस इतनी बड़ी बिल्डिंग का जो पेंट का काम हुआ है उस समय वो मात्र 5 लाख रुपए में हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि 4 कमरों का लिखा हुआ है, 4 कक्षों का सुदृढ़ीकरण और रंग रोगन का कार्य 10 लाख में हो रहा है। मैं तो उन टेंडर देने वाले लोगों को मैं तो उतना धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि, और एक आग्रह भी करना चाहूँगा उनसे कि कृपया करके लोकल के कुछ लोगों को रोजगार दे दीजिए। ऐसे छोटे मोटे काम लोकल के कारीगरों को दे दीजिए। हम तो आपकी विधायक निधि का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए और बचा के जाएंगे ताकि आप अपनी विधायक निधि का कहीं और पर सदुपयोग कर सकें उसका। भाई 4 कमरों में 10 लाख रुपए का पेंट हो रहा है। ऐसा कौन सा सोने और चांदी की परत चढ़ी हुई थी उस पर जो कि 10 लाख रुपए का बजट पहुंच गया? जानना चाहूँगा मैं आपसे। कमेंट के माध्यम से मुझे प्रेषित कीजिएगा अपनी राय कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो चलिए अब मैं दूसरी साइड दिखाता हूं जो सेंटर स्कूल यहाँ कोटद्वार में आया है और जिसकी खूब चर्चाएं चल रही हैं कोटद्वार क्षेत्र में आजकल, जो कि एक बिल्कुल हॉट मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर जिस तरफ देखो जहाँ देखो बस केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे यहाँ पर भी एक दूसरा बोर्ड लगा हुआ है। एक बोर्ड तो हमने आपको वो दिखाया जो रंग रोगन का था। एक बोर्ड मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 कक्षों की ग्राउटिंग, फर्श की मरम्मत, दरवाजे खिड़की की मरम्मत और शौचालय का मरम्मत का काम। और साथ में आप कीमत भी देख सकते हैं, लागत भी देख सकते हैं। वहाँ पर लगभग 25 लाख 24.90 लाख यानी कि 25 लाख लगभग। ये बड़े बड़े नेताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, मंत्री संतरियों के लिए 1-8 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं रखती है। इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। वो तो ऐसे ही हवा में भी पेट्रोल डीजल में उड़ जाते हैं कभी कभार। चलिए उस बात को हम इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं। आप देखिए कि मरम्मत का कार्य 25 लाख रुपए में हो रहा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है ऐसे ठेकेदारों को कि कृपया करके हम लोकल के लोगों को भी कुछ रोजगार का अवसर दे दें। कुछ पैसे हम बचाएंगे, ये आपका भलाई करेंगे, नुकसान तो हम कुछ करेंगे नहीं। परंतु आप देखिए कि सरकारी जो टेंडर पड़ते हैं, सरकारी काम होते हैं, किस प्रकार उनकी लागत लाखों में दिखाई जाती है, जबकि काम कुछ अंश भर का होता है। क्या उसी तरह तर्ज पर यह काम किया गया है कि पूर्व में आपने देखा कि मालन नदी का जो पुल बना था वो बना था 13 करोड़ के बजट में, और जो रिपेयर हुआ है वो हुआ है 27 करोड़ के बजट में। तो सोचिए जो पुल 13 करोड़ में बना था उस समय, क्या महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो गई है कि उसका रिपेयरिंग का केवल बजट 27 करोड़ तक पहुंच गया था। परंतु आप देखिए कि किस प्रकार लागत लाखों में चली जाती है, करोड़ों में चली जाती है, परंतु कार्य बहुत छोटा सा होता है। तो कोटद्वार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुल चुका है। 30 तारीख तक यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया जारी रहेंगी और उसके उपरांत कक्षा 1 से लेकर
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यहाँ पर कक्षाएं संचालित होंगी। और जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है कि हर वर्ष एक एक क्लास को बढ़ाया जाएगा, तो किसी न किसी साल उम्मीद करते हैं कि ये कक्षा 12 तक भी ये पहुँच जाएगा। आप देखिएगा कि पूरे देश के अंदर 1254 सेंटर स्कूल संचालित हो रहे हैं और सारे के सारे इंटर तक हैं। ये कोटद्वार का ये जो कोटद्वार का केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, ये प्रथम केंद्रीय विद्यालय है जो कि कक्षा 1 से 5 तक का बन रहा है। तो चलिए, पूरे कोटद्वार, समस्त कोटद्वार वासियों को शुभकामनाएं और भाग लीजिए, देखिए, अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और मिलेंगे फिर आगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ में।